हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA मैथमेटिक्स का सिलेबस। सो यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीक्वेंस की जो सीरीज़ चल रही है। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। क्या है, कह रहा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे पक्का करके जाइएगा। कह रहा है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी, और कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू मतलब अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो मैंने ले लिया है लेट SN बी एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भाई यही तो प्रूव करना है कि कन्वर्जेंट बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट तो उठाकर चलनी पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं लेट SN बी एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी पर तो कन्वर्जिस होगी, तो हम मान लेते हैं किस पर कन्वर्ज है, L पर। तब हमें प्रूव करना है देन टू प्रूव SN इज बाउंडेड। जो हमारी सीक्वेंस SN है वो क्या है, बाउंडेड है। सिंस चूंकि हम जानते हैं कि ये इस पर कन्वर्जेंट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ SN इज इक्वल्स टू L implies that for epsilon is greater than 0। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था हमारी लास्ट वीडियो में, जहाँ पर हमने डेफिनेशन से प्रूव करा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि इसकी लिमिट ये है, तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है M, जो कि हमारा N से बिलोंग करता है, सच दैट इस तरीके से कि मॉडुलस ऑफ SN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M। ये क्या थी, हमारी जो डेफिनेशन थी कन्वर्जेंट, हमने वो उठाई थी। अब हम क्या करेंगे, अब मॉडुलस ऑफ SN माइनस L का मतलब क्या है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि भाई माइनस एप्सिलॉन और SN माइनस L की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर N क्या है, M से बड़ा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इसे SN बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे में L को गायब करना है तो L ऐड कर दो। तो अगर हम L ऐड करते हैं तो ये L माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर L ऐड करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन प्लस L फॉर ऑल N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू M। अब हम कंसिडर करेंगे लेट K1 क्या है। K1 एक हमारे पास नंबर है जो मिनिमम है किसमें, S1 S2 एंड सो ऑन SM माइनस 1 और L माइनस एप्सिलॉन में, इन सब में सबसे छोटा। और K2 एक नंबर है जो इन सब में क्या है, सबसे बड़ा है। तो K2 क्या है हमारा, इन सब में सबसे बड़ा है। भाई जब ये इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्की बात है ना, इनमें कोई सबसे छोटा भी होगा और कोई सबसे बड़ा भी होगा। तब हम कह सकते हैं क्या, कि जो हमारा SN है वो एग्जिस्ट करेगा K1 और K2 के बीच में, जहाँ पर N बिलोंग करता है हमारा कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर से। और अगर कोई सीक्वेंस, देखिए ये लोअर बाउंड भी आ गया, इसमें अपर बाउंड भी आ गया, तो ये कह सकते हैं हमारी क्या हो गई है, SN कैसी सीक्वेंस हो गई है, बाउंडेड सीक्वेंस। और यही बात हमें प्रूव करनी थी। क्लियर। बात करते हैं हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। तो एक ऐसी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कहलाएगी यदि उसकी लिमिट क्या आ जाए, प्लस इन्फिनिटी व माइनस इन्फिनिटी। देखिए अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो पक्की बात है वो कन्वर्जेंट है, और अगर प्लस इन्फिनिटी व माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो वो डाइवर्जेंट है। अगर हम बात करें ऑसिलेटरी सीक्वेंस की, तो एक सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट होती है ना डाइवर्जेंट होती है, उसको हम बोल देते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एक और थ्योरम हमारे पास सैंडविच थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्या कहती है, यदि SN TN और UN मेरे पास 3 सीक्वेंस है, इस तरीके से कि SN सबसे बड़ी है, UN उससे छोटी है और TN मेरी सबसे छोटी है, और यदि SN की लिमिट भी L है और TN की लिमिट भी L है, तो UN की लिमिट भी क्या हो जाएगी, मेरे पास L हो जाएगी। मीन्स क्या, एक सैंडविच ही तो हो गया भाई, ये जो UN है ये SN और TN के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और सपोज करो SN की भी लिमिट L हो गई, TN की भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि UN की भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ये हमारी क्या कहलाती है, सैंडविच थ्योरम। एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सीक्वेंस ये इज कन्वर्जेंट। मुझे प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, SN हमें क्या गिवन है, N/N² + 1।
तो देखिए हम जानते हैं किससे छोटा होगा भाई, एन अपॉन एन स्क्वायर से छोटा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, बड़ा है, +1 हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो पक्की बात है इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये हो जाएगी बड़ी। और इसका मतलब क्या है, 1/n। अब हम समझ गए कि जो Sn है वो 1/n से क्या है, छोटा है, और Sn क्या है हमारा, 0 से क्या है भाई, बड़ा है। भाई Sn क्या हो गया हमारा, 0 से बड़ा है, 1/n से छोटा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी अगर आप लिमिट निकालते तो कितनी आती है, 0 ही आती है। तो हम कह सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 0 की लिमिट तो 0 ही आएगी। और यहाँ पर आप देखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n की लिमिट भी कितनी आ रही है, 0। तो इसकी लिमिट भी यानी कि Sn की लिमिट भी हम कह सकते हैं क्या हो जाएगी, 0। Sn की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0। कहाँ से, अभी तो हमने पढ़ा था सैंडविच थ्योरम में कि यदि Sn और Tn की 0 है तो Un की भी 0 हो जाएगी। मतलब जो है ना, यहाँ पर इसकी 0 आई है, इसकी भी 0 आई है, तो ऑटोमेटिकली इसकी भी 0 आ जाएगी। और किसी की लिमिट फाइनाइट आ गई तो क्या हो जाती है हमारी, कन्वर्जेंट। तो हमारी सीक्वेंस क्या हो गई है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट आते हैं कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम कह रहा है कि यदि लिमिट Sn इज इक्वल्स टू L है, यदि इसकी जो ये जो Sn हमारी जो कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट कहाँ पर है, L पर है, तब हमें प्रूव कर, तब हम कह देते हैं कि S1 + S2 + Sn/n की भी कितनी हो जाती है, L हो जाती है। यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट L है तो n सीक्वेंस और अपोन में n, इनकी भी लिमिट क्या हो जाती है, अपनी L हो जाती है। देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। कह रहा है कि शो दैट द लिमिट इज इक्वल्स टू 0। इसकी लिमिट मुझे क्या दिखानी है, 0 दिखानी है। तो देखिए ये S1 होगी, ये S2 टर्म, ऐसे करते करते ये मेरी क्या होगी, Sn टर्म और अपोन में n। तो पक्की बात है कौन किसका क्वेश्चन है, कोचीज फर्स्ट थ्योरम का क्वेश्चन है। तो Sn क्या है मेरे पास, Sn मुझे दे रखी है 1/2n-1। अब हम क्या निकाल देंगे, लिमिट ऑफ Sn। तो Sn की लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ 1/2n-1। लिमिट रख देंगे 1/∞ यानी 0। लिमिट क्या आ गई, 0। तो बाय कोचीज फर्स्ट थ्योरम से, तो बाय थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, यदि Sn की लिमिट 0 आई है तो S1 + S2 + Sn/n की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0। तो हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ 1/n, 1 + 1/3 एंड सो ऑन प्लस 1/2n-1, इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी अपने पास, 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये क्या कहती है, ऊपर वाली जैसी है कि यदि किसी की Sn की लिमिट क्या है, L है, तो इस बार मल्टीप्लाई और अपोन में 1/n क्या हो जाएगा, L। इसमें क्या हो रहा था, प्लस और अपोन में n, इसमें क्या है मल्टीप्लाई और अपोन में 1/n की लिमिट भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। जैसे मैं एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, तो कह रहा है प्रूव करना है कि इसकी लिमिट कितनी है, E है। तो ये S1 टर्म, ये S2, ये S3 और ये Sn टर्म। तो Sn टर्म मुझे क्या दे रखी है, n + 1/n की पावर n। ये मेरे पास क्या है, Sn। तो अब क्या करेंगे, लिमिट ऑफ Sn निकाल देंगे, यानी लिमिट ऑफ किसकी, n + 1/n की पावर n की। तो देखिए इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम n से डिवाइड कर दो, तो n इसके नीचे 1 + 1/n की पावर n, और ये किसकी वैल्यू होती है, E की। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, E। और आप इसको ध्यान से देखिए, S1 S2 S3 Sn और पूरे की पावर 1/n, तो इस पूरे की लिमिट भी क्या हो जाएगी, E। किससे, बाय सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स से। तो बाय थ्योरम से हम कह सकते हैं इस पूरे की भी लिमिट क्या हो जाएगी, E। क्या है ये, 2/1, 3/2 का स्क्वायर, 4/3 की क्यूब एंड सो ऑन, n + 1/n की पावर n की वैल्यू 1/n, इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, E। क्लियर। नेक्स्ट रखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दो सीक्वेंस होती है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहती है कि यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी यदि उसकी n + 1 टर्म उससे बड़ी है। इंक्रीजिंग का मतलब बड़ा होता है ना, जैसे 1 2 3 इंक्रीज तो हो रही है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में रिपीट भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यानी कि उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। देखिए 1/2, 1/3, तो अगली टर्म क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और रिपीट तो मोनोटोनिकली में होते ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बोल्ज़ानो-वृत्सट्रेस थ्योरम। ये कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है ना,
तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो रखती है। और एक और लास्ट सबसे हमारी इम्पोर्टेंट सीक्वेंस कोची सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस कोची सीक्वेंस कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास मॉडुलस ऑफ Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन के फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया हमारी पूरी सेकंड यूनिट सीक्वेंस। आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।